इतिहास प्राचीन इतिहास पार्ट 1 में ऐतिहासिक ग्रंथ पर एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद अपौरुषेय है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी 10 मंडल और 1028 सूक्त ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। उद्गाता या उद्रात्री, होत्री, अध्वर्यु या ब्रह्मा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, होत्री। जो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ता है उसे होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3रा मंडल, ऑप्शन बी 10वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखेंगे, 9वें मंडल को सोम देवता को यह मंडल समर्पित किया गया है, इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 3 पाठ हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ प्रश्न है। ऋग्वेद में कुल 3 पाठ हैं। पहला साकल, दूसरा बालखिल्य और तीसरा वास्कल। आपका अगला क्वेश्चन है, 10वें मंडल के किस सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। इस पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों, ये जो 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 275, ऑप्शन डी 176। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित जो शब्द हैं, उन महत्वपूर्ण शब्दों को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख
200 बार हुआ है। जन का उल्लेख आप जानते हो, एक जन था एक विष था, तो जन का उल्लेख 275 बार हुआ है। गौ का उल्लेख 176 बार हुआ है। सोम देवता का उल्लेख 144 बार ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद में वरुण का उल्लेख कुल 30 बार मिलता है। और ऋग्वेद में आर्य का उल्लेख कुल 36 बार मिलता है। तो आर्य वाला भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अध्येता, अध्येता मतलब पाठ करने वाला है, जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अध्येता कहते हैं। तो ऋग्वेद के अध्येता को क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अध्वर्यु। ऋग्वेद के यजुर्वेद के अध्येता को अध्वर्यु कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किसका संकलन मिलता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यज्ञ के नियम एवं विधि विधान। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। एकमात्र वेद यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन किस वेद में है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार गलत लोग करके आते हैं। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन किस वेद में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सामवेद। सामवेद इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के अध्येता पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सामवेद के पाठकर्ता अर्थात उनके सामवेद के मंत्रों के जो उच्चारण करते हैं उस ऋषि को उद्गाता या उद्रात्री कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उद्गाता या उद्रात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संगीत का जनक सामवेद, ऑप्शन सी, सामवेद को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सामवेद। सामवेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सामवेद, साम का तात्पर्य गान से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा प ध नि की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। और सामवेद में कुल 1875 छंद हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामवेद का उपवेद कौन सा है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। सामवेद का उपवेद ऑप्शन आपके सामने है, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। और जो 4 वेद हैं उनके कौन कौन से उपवेद हैं, तो उन्हें भी देख लीजिए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और इस उपवेद के प्रवर्तक प्रजापति जी थे। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और धनुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र जी थे। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, और गंधर्ववेद के प्रवर्तक नारद जी थे। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, और शिल्पवेद के प्रवर्तक विश्वकर्मा थे। तो आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद के बारे में कुछ जान लेते हैं। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। अथर्ववेद में मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा एवं समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है?
तो फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपके सामने 4 विकल्प है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा एवं समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो ऑप्शन बी अथर्ववेद इसका बिल्कुल सही जवाब है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। इन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है किसमें? अथर्ववेद में है, और इन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है? ये फ्रेंड्स ये यहाँ ये गलत आ गया है। तो क्वेश्चन इसका है कि किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन भी एक पूछा गया है आयोग के द्वारा, तो आप ध्यान रखेंगे। ये इस तरह से पूछा गया था कि किस वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख मिलता है? तो आप इसका सही जवाब ऑप्शन यजुर्वेद होगा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 18। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए होगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 6। वेदों को भली भांति समझने के लिए वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया है। उसका नाम वेदांग रखा गया, और ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो आपके सामने है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्पसूत्र, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। तो आप ध्यान रखेंगे, वेदों को भली भांति समझने के लिए, उसे आसानी से लोगों को समझाने के लिए वेदों को 6 भागों में विभाजित किया गया, जिसे वेदांग कहा गया। तो वेदांग 6 हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 18 कुल पुराणों की संख्या है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि पुराणों के रचयिता कौन थे? तो लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे सर्व प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका सही जवाब मत्स्य पुराण होगा। और मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी पंचविश ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ मानी जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मनुस्मृति, मैत्रेयनी संहिता, गार्गी संहिता और नारद स्मृति। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मनुस्मृति सबसे प्राचीन प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ मानी जाती है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है कि मनुस्मृति किस काल से संबंधित है? तो शुंग काल से संबंधित है। और नारद स्मृति में किस युग की जानकारी मिलती है? तो गुप्त युग के शासन के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी कथा वस्तु, ऑप्शन सी कल्प सूत्र, ऑप्शन डी भगवती सूत्र। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। हीनयान ऐसे पूछा गया है कि कथावस्तु किस शाखा की है, तो हीनयान शाखा की है। कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, तो यह प्रश्न पूछा गया है कि कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण किस सूत्र में मिलता है, तो भगवती सूत्र में मिलता है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो इसका आप इसको ध्यान रखेंगे, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता ही होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं विष्णुगुप्त। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ हैं, और राजतरंगिणी में कश्मीर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कल्हड़। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो आप ध्यान रखेंगे, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अष्टाध्यायी के रचनाकार लेखक पाणिनि जी हैं। अष्टाध्यायी में मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी का संबंध मौर्य युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गी संहिता के रचनाकार कौन हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कात्यायन गार्गी संहिता के रचनाकार हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, कात्यायन गार्गी संहिता के लेखक हैं। गार्गी संहिता में भारत पर यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि यवन आक्रमण की जानकारी जो भारत पर हुआ था, यह किस संहिता में वर्णित है? तो गार्गी संहिता में वर्णित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स ये विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? पिछली बार जो यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा हुई थी, प्री परीक्षा, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में है? तो इसका सही जवाब विष्णु पुराण था, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, और लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।